राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम। हमारा तुलसी जी का पौधा सूख गया। पता नहीं भगवान क्यों नाराज है हमसे, क्या पाप लगेगा हमें। हम बार बार तुलसी लगाते हैं, बार बार सूख जाती है। हमारी तुलसी जी की माला, कंठी माला या तुलसी माला बार बार टूट जाती है। पता नहीं भगवान हमसे रूठे हुए हैं क्या, पाप लगेगा क्या हमें। व्रत में गलती से भोजन कर लिया था या कुछ नमक का खा लिया, अब पता नहीं भगवान पाप लगेगा क्या हमें, इस पाप से कैसे बचें। ध्यान नहीं रहा, आज एकादशी है, व्रत रखना भूल गए, पता नहीं पाप लगेगा क्या। अब इस पाप का क्या निवारण है कि इन सब बातों, ये सब बातें क्यों आती है मन में, क्यों है भय। आप भय के कारण व्रत रखते हैं क्या, भय के कारण भगवान से प्रेम करते हैं क्या। तुलसी जी का सूख जाना कॉमन बात है, सामान्य बात है। आप 3-4 पौधे अलग अलग गमले में लाकर लगाइए तुलसी महारानी के, और अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो उससे वो कुछ खाद ऐसी लेके आइए जिससे कोई कीड़ा ना लगे और सब चीज़ें सही रहे। जिधर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ठंड के समय में ज़्यादा तुलसी महारानी सूख जाती हैं, तो ये कॉमन बात है। आपकी तुलसी माता का पौधा नहीं चल रहा, तुरंत चेंज करिए, दूसरा लाइए। इस चीज़ को ये मत सोचिए कि कोई पाप हो रहा है या भगवान आपसे रूठे हुए हैं। भगवान किसी से नहीं रूठते, सारी संतान है उनकी, सब पे कृपा बराबर रखते हैं प्रभु। ठीक है, जो भजन नहीं करता उसे भी भोजन मिलता है, उसकी भी सब सुविधाओं का ध्यान रखते हैं प्रभु, और जो भजन करता है उसके भी। एक बार को आप देखते होंगे कि भजन वाले की तो परीक्षा लेते हैं प्रभु कष्ट देकर, लेकिन जो बिना भजन वाले हैं ना, वो आराम से, उन्हें टेंशन नहीं है। तो दूसरी बात, तुलसी माला टूट जाती है। तुलसी माला वैसे ही कोई मजबूत लकड़ी नहीं है, कोई बांस की लकड़ी नहीं होती है। तुलसी माला अगर आपकी टूट रही है तो आप दूसरी धारण करिए, अदरवाइज कोई मोटा सा बीड ले लीजिए ना, कोई मोटा बीड ले लीजिए, और उस बीड को आप पिरो लीजिए किसी उसमें सोने की माला में या चांदी की माला में करवा लीजिए उसे, और उसके बाद उसे धारण करिए। ठीक है, और वरना 3-4 माला ला के रखिए, मजबूत सी माला लाइए और धारण करिए। अगर एक टूट रही है तो उसे पिरो के दोबारा डाल लीजिए या फिर दूसरी धारण कर लीजिए। फेंकनी नहीं है, कहीं भी संभाल कर रखिए। कभी अगर आप उसे दाएं हाथ में भी डाल सकते हैं अगर आवश्यकता आपको लगती है तो, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखें। और दूसरी बात, आप उसे अगर प्रवाहित करना चाहें तो यमुना जल में कर सकते हैं प्रवाहित। दूसरी बात कि अगर एकादशी का व्रत छूट गया या व्रत में गलती से कुछ खा लिया, उससे पाप नहीं लगा है। वो ये चीज़ दर्शाता है कि अभी हमारा मन, हमारा ध्यान कितना लगता है प्रभु में, सिर्फ ये चीज़ को दिखाता है। वो गलती करा के ये एहसास दिलाया जाता है कि अभी बहुत पीछे हैं हम, अभी बहुत भटके हुए हैं हम, अभी प्रभु में मन नहीं लगता है, अभी और ज़्यादा दृढ़ता की आवश्यकता है, अभी और ज़्यादा संलग्नता की आवश्यकता है, अभी और ज़्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता है। तो बहुत ज़्यादा उससे सीख मिल लेना चाहिए कि अगली बार से ये गलती ना हो। उससे पाप नहीं लगा है, आप टेंशन ना लीजिए, पाप नहीं लगा है। खुद क्यों सोचना है कि पाप लगा है या ये हुआ है वो हुआ है, बिल्कुल मत सोचिए। खूब नाम जप करिए। अगर गलती से व्रत में कुछ हो गया है, कुछ खा लिया है, व्रत छूट गया है, तुलसी माला टूट गई है, इन सब चीज़ों से ये सोचने की जगह अगर पाप लगेगा, उतने में और ज़्यादा नाम जपिए ना कि प्रभु मैं तो अधम हूँ, मुझसे हो जाती है गलती, है मेरे साथ हो रही है गलती, और मेरे बस की भी नहीं है संभाल पाना इन्हें, आप ही देखो, मैं तो बस आपका नाम जप सकता हूँ या सकती हूँ। खूब नाम जप करो और आनंद में रहो, क्या टेंशन है। राधे राधे।